हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 31,000 पदों पर जो है आपकी वैकेंसी आई है, उन्हीं के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। उससे भी अच्छी बात यह है कि आप किसी भी स्टेट के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस स्टेट की वैकेंसी है तो वही बंदा अप्लाई कर सकता है। आप किसी भी स्टेट पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। साथ में आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब होना है। तो चलिए जो है सारी डिटेल देखते हैं। ऑफिशियली आपकी नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। आपके सिलेबस को देखते हैं। चलिए, यहाँ से आप देख सकते हो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसा कि मैंने कहा कि पीआरटी और टीजीटी के लिए ही है। तो टीजीटी पीआरटी यानी कि 1st to 5th क्लास, और आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 25 अप्रैल को जो है आपका एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग भी दे रखा है कि जो आपका पीआरटी लेवल है वो इवनिंग में होगा 2:30 से 5, और आपका जो टीजीटी लेवल है दैट इज 6 to 8 वो होगा आपका 10 से 12:30 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है आप आज से ही यानी कि 11 जनवरी से स्टार्ट हैं, 8 फरवरी तक आपको फॉर्म भरने हैं। ठीक है, और साथ में जो बैंक जमा करवाते फीस जमा करवाते हो वो आप यहाँ तक करवा सकते हो। ठीक है, चालान मुद्रित, ये तो सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। ये जो वैकेंसी आ रही है ये आपकी रीट की तरफ से आ रही है, राजस्थान की तरफ से। काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसके बाद ये जो रीट का पेपर होता है भाई, ये सीटेट के पेपर जैसा होता है, लेकिन क्या है राजस्थान में 31-32 हज़ार वैकेंसी आई हुई है। फिर उसके बाद जब आपका रीट का पेपर हो जाएगा, उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो जो रीट में आपके जितने भी नंबर बनेंगे, ठीक है, रीट के एग्ज़ाम में आपके जितने भी मार्क्स बनेंगे उसके, और आपके जो ग्रेजुएशन में या 12th लेवल पर जितने भी मार्क्स हैं बीएड में जेबीटी में सबको देखा जाएगा। और फिर उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट बनेगी तो फिर आपको जो है वहाँ पर जॉब दे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रीट के जो है 90 मार्क्स, जो रीट के आपके मतलब आपको इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है क्वालिफाई करना है, आपको अच्छा स्कोर करना है। तो क्योंकि इसी के बेस पे आपकी मेरिट बनने वाली है, तो 90 मार्क्स जो हैं आपके लिए जाते हैं रीट में से, और 10 मार्क्स जो लिए जाते हैं वो आपकी जो आपकी स्कूल जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर लास्ट में मेरिट बनेगी। ठीक है, यहाँ पर अब देखो परीक्षा शुल्क कि किस तरीके से आपको परीक्षा शुल्क देना है। 550 रुपये आपको जो है द्वितीय, केवल एक परीक्षा हेतु, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो 750। अगर आपने जेबीटी और बीएड दोनों किया है और आप दोनों के लिए भरना चाहते हो, 5th लेवल के लिए भी और टीजीटी लेवल पर भी, तो जो है आपको 750 रुपये देने हैं। और आप एक के लिए भर रहे हो तो आपको जो है 550 रुपये यहाँ पर पेमेंट करनी है। ठीक है, आपको कहाँ पर जाकर करनी है, ये जो है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है http raje.du.board.rajasthan.government.in रीट 2021। ठीक है, यहाँ पर जाओगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो रेट 2021 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, क्योंकि क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए कि जब आप जो है परीक्षा के अंदर बैठ सको। तो यहाँ पर आप देख लो भी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी लेवल दैट इज़ पीआरटी लेवल। उसमें जो है आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 12वीं के अंदर। ठीक है, 12वीं आपने किया होना चाहिए। उसके साथ ही जो है आपको 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो जेबीटी हो चाहे वो डीएड हो। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका 45% मार्क्स होने चाहिए, मतलब मिनिमम 50 तो होने ही चाहिए भाई, 45। उसके बाद जो है एक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता है, में उत्तीर्ण, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक क्रियाविधि विनमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। या फिर आपका 4 साल का होना चाहिए। ठीक है, जैसे भी आपने किया हो, आप इनमें से जितनी भी आपको दे रखी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रखी हैं, आप जिसमें भी क्वालिफाई हो आप यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद जेबीटी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने दोनों ही चीज़ें की हुई हैं तो आप दोनों लेवल के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका टीजीटी लेवल। टीजीटी लेवल जो है वो आपका 6ठी से लेकर 8वीं तक रहता है। यहाँ पर जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 2 साल का जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि बीएड होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम आपने जो है जो भी आपने किया है, जो भी आपने डिग्री लिए, बीए किया है, बीकॉम किया है, या फिर आपने जो भी कुछ किया है, ठीक है, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर इसके बाद देखो ये सारी क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, आप इनमें से कोई जो भी उत्तीर्ण है आप यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हो। ठीक है,
अब देखो, अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि मैम कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे क्या रीट का फॉर्म डाल सकते हैं? तो भाई रीट का फॉर्म डालने के लिए आपका जेबीटी या बीएड होना चाहिए। अगर आपने कर रखा है तो भाई आप करो, भर सकते हो। अदरवाइज जो है कंप्यूटर साइंस की मेरे ख्याल से राजस्थान में अलग से वैकेंसी निकाली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो भाई, अब देखो आपका जो है स्ट्रक्चर, मतलब आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसा कैसा होगा, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। डिटेल सिलेबस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे आप एग्ज़ाम क्रैक करो, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम देख लेते हैं कि जो आपका पेपर देखो 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा। पहली से 5वीं तक का सिलेबस दे रखा है, जैसे अपने हरियाणा में एस्टेट का होता था वैसा ही सिलेबस है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने हरियाणा में अभी सिलेबस 2017 से चेंज कर दिया गया है, पहले सेम ऐसा ही होता था, ठीक है। क्या होता था, 30 नंबर की आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी आती थी, यानी कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षणिक विधियाँ, जो कि 30 नंबर का है। उसके बाद भाषा वन, जो भी आपका भाषा वन है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, जो भी है आपको जो है वो 30 नंबर की आएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकेंड लैंग्वेज जो भी है, जो भी आप भरते हो, ठीक है, वो आपकी 30 मार्क्स की आएगी, ठीक है। उसके बाद जो है गणित, यानी कि जो मैथ्स है प्राइमरी लेवल, वो आपका 30 मार्क्स का आएगा। और जो ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन है, वो आपकी 30 नंबर की आएगी। इस तरीके से टोटल जो है वो आपका 150 नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है। तो 30 नंबर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 नंबर आपका हिंदी, 30 नंबर आपका इंग्लिश में मेन चला के, बाकी आपका सब्जेक्ट अगर संस्कृत है तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपका गणित 30 और आपका ईवीएस जो है वो 30, और इस तरीके से आपका पीआरटी लेवल का सिलेबस ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई 6ठी से 11वीं का सिलेबस क्या रहने वाला है। टाइम आपका सेम रहेगा भाई, 2.5 घंटे का, और आपके जो अधिकतम अंक हैं वो 150 हैं। जितने ज़्यादा आप मार्क्स लेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि मेरिट बनेगी, तो मेरिट बनने के लिए और आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत जो है वो अच्छी खासी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो 30 नंबर का आएगा, जो कि 30 नंबर के रहने वाले हैं। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर की होगी, ठीक है। उसके बाद भाषा वन जो है, जो भी है आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, जो भी है वो भी आपकी 30 नंबर की रहेगी। देन फिर जो है आपकी इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, जो भी आपका इंग्लिश है या फिर हिंदी है या फिर उर्दू है या फिर पंजाबी है, जो भी है, ठीक है, वो आपकी 30 नंबर की रहेगी। तो इस तरीके से आपका 90 मार्क्स का हो गया ये, यानी कि जो पहले अपना एस्टेट में होता था ऐसे ही होता था। 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश, और 60 मार्क्स का जो रहता था वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता था, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो एसएसटी हो, जो भी हो, साइंस हो, ठीक है। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर आपका हरियाणा जी की हिंदी, मैथ, रीजनिंग ये भी लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, हाँ जी। अब देखो यहाँ पर फोर्थ लेवल आपका सब्जेक्ट टीजीटी है, तो टीजीटी 6ठी से 8वीं तक आप जो सब्जेक्ट के जो टीचर होंगे, आपको वहाँ पर उसी में जो है आपको यहाँ पर 60 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो आप गणित के हो, गणित के, विज्ञान के हो, विज्ञान के, सामाजिक अध्ययन के हो, ठीक है। उस तरीके से आपको जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है भाई एग्जाम में आएगा। आई थिंक आपको चीज़ें सारी क्लियर हैं। परीक्षा आपकी डेट जो है बिल्कुल पहले से ही क्लियर है कि 25 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। ऑफिशियल वेबसाइट में फिर से बता रही हूँ भी, इस पर आप जाओगे तो आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप जाके भर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से है भाई। बाकी जो है डिटेल में सिलेबस में मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी, ठीक है, कि चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या आने वाला है, हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सामान्य और अनारक्षित, यानी कि जो है 60 उत्तीर्ण प्रतिशत बोला गया है कि इतने होने चाहिए। एसटी के लिए 55%। तो इस तरीके से जो है कम से कम 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अन्य सूचना दे रखी है। तो यही था, मुझे यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। बहुत सारे बच्चों को डाउट था रीट को लेके, और स्पेशली कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को कि हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। लगी है तो भी चैनल को करो हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।